प्रत्येक भाषा की शुरुआत होती है वर्णों से। प्रत्येक भाषा की शुरुआत वर्णों से होती है, चाहे वो भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे वो संस्कृत हो, प्रत्येक भाषा की शुरुआत वर्णों से ही होती है। सबसे पहले फिर देखते हैं तो वर्ण हैं क्या। वर्ण भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकें, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकें वर्ण कहलाती है। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकें वर्ण कहलाती है। जैसे ए, ई, उ, इन वर्णों के हम किसी भी प्रकार से टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इन वर्णों को हम लिखिताभिव्यक्ति के रूप में भी व्यक्त करते हैं। किनको? इन वर्णों को हम लिखिताभिव्यक्ति के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात आती है अक्षर, जिसका क्षय न किया जा सके, क्षय न किया जा सके। क्षय का अर्थ होता है नष्ट, या जिसे नष्ट न किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। जैसे आप, हम, तुम, ये क्या है? अक्षर। इन अक्षरों को मौखिकाभिव्यक्ति के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अक्षरों को मौखिकाभिव्यक्ति के रूप में और वर्णों को लिखिताभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि काम में लेते हैं, संस्कृत भाषा को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि काम में लेते हैं, अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए हम रोमन लिपि को काम में लेते हैं। एक मिनट। इसके बाद आता है वर्णों का विभाजन। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर कहते किसे हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। क्या कहलाते हैं? स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों की संख्या हमने पहले बताई है कि कितनी होती है? 11। ए, ई, उ और री, इन 4 स्वरों को हम लघु स्वर कहते हैं। इन 4 स्वरों को लघु स्वर कहते हैं। दूसरे हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इनको दीर्घ स्वरों की श्रेणी में रखा जाता है जिनकी संख्या 7 होती है। 7 और 4 कितने स्वर हो गए? 11। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को कुछ प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला विभाजन आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजनों की श्रेणी में भी रखते हैं, या स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन, क्योंकि इनको वर्गों में विभाजित किया गया है इसलिए हम इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क, च, ट, त और प, इनके 5-5 वर्ग बन जाते हैं, जिसके कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कैसे लेकर के मैं तक इनकी संख्या होती है 25। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के आंतरिक भाग से, अंत है आंतरिक भाग से बाहर की ओर निकलती है, उन व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजनों की श्रेणी में रखते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। नंबर 3 पर आते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऊष्म अर्थात जिनका उच्चारण करते समय हमें कुछ शारीरिक ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, उन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजनों की श्रेणी में रखते हैं, जिनकी संख्या भी 4 होती है। श, श, स, है। पहले श को हम तालव्य श, दूसरे श को मूर्धन्य श और तीसरे श को दंतव्य श की श्रेणी में रखते हैं।